चुके हैं कि हमने गाय काटने का गोदाम भी पकड़ा है। तो ये इन्होंने पर्टिकुलर जमुना के किनारे, नालों के किनारे अपना एरिया चुन रखा है और दुनिया भर की गाड़ियां में गाय को काट काट कर ये यहाँ से ले जाते हैं। गाय काटने के बाद 2-3 गायों का मांस सेंटरों में चला जाता है। गायों की गर्दन भी ये साथ लेकर जाते हैं। इसमें पुलिस बीट वाले जितने भी हैं वो इन्वॉल्व हैं इस चीज में, क्योंकि किस चीज का मांस कहाँ पर आ रहा है और क्यों आ रहा है उनको सब पता है। तो इनका भी कर दो ना इनकाउंटर। हम तो कह के मर गए, इनका इनकाउंटर दिल्ली में कब होगा? ये तो मेरे नाम से मुंह देते हैं, इनको पता है कि मैं आ गया हूँ और मेरी टीम आ गई है, और ये अपने क्षेत्र में मुझे भाई 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 करके ही बुलाते हैं। अरे आज आ जाओ ना, ये दिखाओ ना, ये गाय कटी पड़ी है। आज प्रशासन को भी बाद में बुलाएंगे, पहले आओ मीडिया, आओ शासन, देखो भाई कैसे गाय काटते हैं। रंगे हाथ आदमियों को पकड़ के देता हूँ, गाय कटी हुई पकड़ के देता हूँ, गाड़ी पकड़ के देता हूँ, साला जब भी एक्शन नहीं होता। इसमें से एक गाड़ी ही रंगे हाथ पकड़ी गई है और 2 आदमी पकड़े गए हैं। अभी तो छावनी बना रखी थी दिल्ली में, अभी तो हटा नहीं है। दिल्ली पुलिस तो हमेशा ही रिलैक्स करती है, रात को तो बेफिक्र होकर सोती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। योगी राज में गोलियां लग रही हैं, यूपी में गाय नहीं काट रहे ना, सब दिल्ली में आके काट रहे हैं। ये यूपी वाले ही हैं, जितने भी आप देखेंगे ये यूपी वाले ही दिल्ली में आके गाय काट रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में डर नहीं है। कल मुझे बुलाया था इन्होंने कि मेरे पास आ जाओ काम करने, तो मैं पैसे दूंगा। किसने बुलाया था? उन्होंने बुलाया था, चांद भाई ने। गाड़ी जल्दी लगा रहा, जल्दी से जल्दी भर। मैंने जब देखा ना ये गोश्त, फिर मैंने कहा चल जल्दी से भरवा देता हूँ। फिर उन्होंने चांद ने उससे कहा कि इनके साथ रहना। तो मार्च के बाद कभी ऐसे गद्दे काम की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। आज लग रहा है तुमने गलती की है जी, और ऐसे लोगों से भी वास्ता नहीं रखूंगा सर। उसके साथ 4 जने काम करते हैं टोटल, अगर मुझे लगा के किया जाए। एक चांद और एक का नाम शहनवाज। मैं तुझे इतना पैसा दे दूंगा, आराम से तू टेंशन फ्री होकर पढ़ाई के साथ साथ अपनी बहन की शादी भी कर देगा। रोज लेके जाते हैं तो 2-3-4 रोज लेके जाते हैं, वो तो वरना। उसका गाड़ी का नंबर क्या है? और उसका नंबर है 9200। आज कितनी गाय काटी? 3 उसमें से क्या लेके भाग गए वो? 2 लेके भाग गए। कितने मुकदमे? एक मुकदमा है 307 का। यहाँ पे 100 नंबर वाले एनी टाइम खड़े रहते हैं। यहाँ कांड नहीं हुआ सर, या नहीं हुआ? जी नहीं, तो पुलिस की जानकारी में होगी ये गाय कटी है। इन्होंने कहा तेरी बहन की शादियां हो जाएंगी। कितनी बहनें? 2 स्थिति घर की ठीक नहीं है जी। नहीं। मेरे पापा नहीं है। मेरे भी नहीं है, मेरी 6 महीने की बेटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज में हूं आपके साथ उमेश पाल। मैं इस समय मौजूद हूं ये सिग्नेचर ब्रिज को, जो पेंटून पुल का ये एरिया था, जो पेंटून पुल बनाया जाता है वजीराबाद का, पहले जो पेंटून पुल पुराना चलता था वहां बताया जा रहा है 2 से 3 गाय काटी गई हैं और 3 गौकसी करने वाले लोगों को पकड़ लिया गया है। फैजान और दूसरा जिसका नाम है शायद मैं भूल रहा हूँ, उसको पकड़ा हुआ है। और 2 लोग जो उनके साथी थे दूसरी गाड़ी में 2 गाय के शवों को लेकर भाग गए हैं। मैं जिन लोगों ने इस गौरक्षकों ने गौकसी करते हुए लोगों को पकड़ा है और उनके शव को बरामद किया है, उन लोगों से बात करना चाहूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोकी राणा है, मैं गोरक्षा दल दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारा कार्य ही गौ हत्या को रोकना और गाय की रक्षा करना और इनकी घायल बीमार की सेवा करने का कार्य है। रॉकी जी, क्या मामला था? कितने बजे का मामला था? देखिए, मामला ये कोई पहली बार नहीं है दिल्ली में। आप पहले भी हमारी रिपोर्ट कर चुके हैं, दिखा चुके हैं, रिपोर्ट में अपनी बना चुके हैं कि हमने गाय काटने का गोदाम भी पकड़ा है। तो ये इन्होंने पर्टिकुलर जमुना के किनारे, नालों के किनारे अपना एरिया चुन रखा है। गाय को लाते हैं, जंगल में बांध जाते हैं, फिर यहीं से पकड़ के गाय को काटते हैं और सेंट्रो में, होंडा सिटी में और दुनिया भर की गाड़ियां में गाय को काट काट कर ये यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा, एक सेंटरों में कितनी गाय को रख लेते हैं? गाय तो ये कई बार जंगल में भी बांध जाते हैं, दिन में जंगल में बांध जाना हो तो एक सेंटरों में कितनी गाय के जिंदा सबों को रख लेते हैं या मारने के बाद रख लेते हैं? गाय काटने के बाद 2-3 गायों का मांस सेंटरों में चला जाता है। गायों की गर्दन भी ये साथ लेकर जाते हैं, जिसमें सीधा सीधा यहाँ के पुलिस बीट ऑफिसर इस चीज में इन्वॉल्व है। मैं खुलकर कह रहा हूँ, इसमें पुलिस बीट वाले जितने भी हैं वो इन्वॉल्व हैं इस चीज में, क्योंकि किस चीज का मांस कहाँ पर आ रहा है और क्यों आ रहा है उनको सब पता है। फिर भी जो क्राइम सारा जमुना पारी क्यों हो रहा है, जमुना पारी सारा मांस क्यों आ रहा है, और आ भी रहा तो गाड़ियां चेक क्यों नहीं हो रही? रॉकी राणा जी, मैं कई बार देख चुका हूँ ये और कई खबरें मैं आपकी कवर कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि ये यमुना पार में कई और ऐसे बहुत सारे ठीक है, और ये तो जंगल का इलाका है। तो मुझे लगता है कि पुलिस को जानकारी नहीं होती है। आप जैसे कह रहे हैं कि पुलिस जानकारी में, पुलिस को जानकारी भी होती होगी तो पुलिस उनमें कुछ कर नहीं पाती। ज्यादा कोई खास कानून है नहीं। 2 हफ्ते में जमानत हो जाती है, 2 महीने में जो है जेल से जमानत हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं, या फिर इनको बेल मिल जाती है।
आपको जानकारी कैसे हुई थी? इसकी रैकी कर रहे थे या आपको कहीं से सूचना मिली थी क्या? हमें तो बहुत पहले यहाँ पता चला था कि यहाँ भी गाय काटी गई है, वहां भी गाय काटी गई है, वहां भी गाय काटी गई है। तो जहां जहां ये लोग गाय काटते हैं वहां वहां हम प्रयास करते हैं कि भाई वहां पर राउंड करो, पुलिस को बताओ। पुलिस को बताकर भी हमने यहाँ पे राउंड किया है। तो रात को कोई साथ नहीं देता, ना पुलिस देगी ना और कोई देगा। एक दिन पुलिस आ जाएगी, दूसरे दिन नहीं आएगी। पर गोरक्षकों का तो काम है घूमना फिरना और इन लोगों को ढूंढ के निकालना, और इनको जो है कानून के दायरे में उनको कानून के हाथों तक देना। अच्छा रॉकी राणा जी, ये बहुत रिस्क भरा काम है। गौ कसी करने वाला जो गाय को काट सकता है वो इंसान को काटने में, इंसान को मारने में टाइम नहीं लगेगा। इनके तब पास डर लगता है रॉकी राणा को? रोकी राणा की टीम को डर नहीं लगता। ठीक है, हमें कानून का डर है। बस कानून अपना शिकंजा हम पर गलत जो फेरती है वो गलत है। ये गाय काटने वालों पर फेरे, बाकी इनको तो हम देख लेंगे। सरकार से कभी ऐसे लोगों को मदद नहीं मिलती? गौ सेवकों को सरकार खुद कह देती है कि बदमाश है या इनका धंधा है, बहुत सारे तरीके से नहीं, हम बदनाम किया बदमाश हैं और गुंडे हैं और हमारा धंधा है तो इसको पकड़ते गोरक्षक ही तो हैं। आप प्रशासन शासन को पता है कि एक इंटर यहाँ से एक इंटर यहाँ से। आप बैरिकेटर कर कर गाड़ियां चेक क्यों नहीं करते? अंदर जंगल में चेक क्यों नहीं करते? कितनी गाय बंधी हुई है उनको खोलकर लाकर यहाँ पर काटते हैं क्यों? अरे सरेआम मतलब कि 4 व्हीलर गाड़ी जो वीआईपी गाड़ियां होती हैं। डीसीपी कभी भी मैं लगातार देख रहा हूँ कि जो इनकाउंटर वगैरह होते हैं इसी जंगल में होते हैं। हाँ। इनकाउंटर हो जाते हैं, फिर ये गाड़ियां कैसे और ये गौकसी का काम कैसे हो जाता तो इनका भी कर दो ना इनकाउंटर। हम तो कह के मर गए, इनका इनकाउंटर दिल्ली में कब होगा? है? लेकिन कोई इनकाउंटर गाय काटने वालों का इनकाउंटर कब होगा जनाब? अब तो बीजेपी की सरकार है, हमारी सरकार आ गई, अब कुछ कर दो। अब तो गाय के लिए कोई कानून बना दो ताकि इनका डर जो है वो बैठ जाए। इनको पता है 2 हफ्ते में जमानत रॉकी है। राणा जी, आप लगातार ऐसे लोगों को पकड़ते रहते हैं, आपने इनकी आंखों में सिकत या ऐसा देखा कि यार मैंने कुछ गलत किया है? देखिए, सहमता देखी? ये तो मेरे नाम से मुंह देते हैं। इनको पता है कि मैं आ गया हूँ और मेरी टीम आ गई है, और ये अपने क्षेत्र में मुझे भाई 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 करके ही बुलाते हैं, राणा भाई, रोकी भाई, इस तरीके से। पर क्या करें, मजबूरी है हमारी भी। डर नाम की चीज क्या देखी इन्होंने? डर नाम की चीज तो इन्होंने काफी बार देखी है और देखते भी रहते हैं। इसीलिए दा लल्लन टोप, आज तक, फलाना ढिमकाना था, हिंदुस्तान टाइम जो है मेरे बारे में मुझे दिल्ली का गुंडा बताते हैं। अरे आज आ जाओ ना, ये दिखाओ ना, ये गाय कटी पड़ी है। आज प्रशासन को भी बाद में बुलाएंगे, पहले आओ मीडिया, आओ शासन, देखो भाई कैसे गाय काटते हैं। रंगे हाथ आदमियों को पकड़ के देता हूँ, गाय कटी हुई पकड़ के देता हूँ, गाड़ी पकड़ के देता हूँ, साला जब भी एक्शन नहीं होता। कमाल की बात है। और रॉकी राणा गलत? रॉकी राणा तो गलत है। जो सेवा करेगा, जो रक्षा करेगा, जो क्रांतिकारी वीर होंगे वो तो आतंकवादी होंगे, फिर सीधी सी बात है। तो भगत सिंह भी आतंकवादी थे और ये मेरे भी अच्छा, आतंकवादी कई बार हैं। देखने में आता है गौ सेवक बहुत सारे होते हैं, राजनेता भी बहुत सारे गौ सेवक हैं, घास खिलाते हुए दिखाई देते हैं, कभी उनकी सेवा करते हुए दिखाई देते हैं, सहलाते हुए दिखाई देते हैं। क्या जब कटती है तो उनके चेहरे दिखाई देते हैं ऐसे लोगों? भाई जितनी भी गौशाला है और जितने भी गौ सेवक हैं और जितने भी समाज सेवक हैं और जितने भी हमारे नेता है और जितने भी हिंदुत्व चेहरे हैं और जितने मीडिया वाले भी हिंदुत्व चेहरे हैं या कोई भी XYZ है, भाई साहब 4 बजे से फोन मिला रहे, किसी ने फोन नहीं उठा लिया। एक आप ही तो आए हो, है ना? तो आप ये देखो, और ये कटने के बाद भी हमारी कोई नहीं सुनेगा। ठीक है भाई, FIR दर्ज हो गई तो बहुत बड़ा काम सारे काम होने के बाद भी रॉकी राणा गलत है? हाँ, हम गलत हैं। अब ये गाड़ी का शीशा कैसे फूट गया, साले टक्कर मार रहे हैं, ये हमको छुरी लेके एक बच्चे के पीछे भाग लिए, है ना? वो बच्चे को जमुना में कूद के अपनी जान बचानी पड़ी। वो गाड़ी जो है उसने टक्कर मार दी होती। ये वाक्य कितने बजे का था जब आपने पकड़ा इनको? ये सुबह का वाक्य है, 4 बजे करीबन का वाक्य है ये। सुबह जब आपने अपनी आंखों से देखा तो ये क्या कर रहे थे? ये गाय काट रहे थे भाई साहब। कितने लोग थे टोटल? ये 2-3 गाड़ियां थी, लगातार आ रही थी और मांस लेकर जा रही थी। ठीक है, जिसमें से एक गाड़ी रंगे हाथ पकड़ी गई है और 2 आदमी पकड़े गए हैं, बाकी के भागने में फरार कामयाब हो गए हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ, प्रशासन को जब ये पता है इसके अंदर गाय कटती है, इसके अंदर क्राइम होता है, इसके अंदर 2 नंबर के सारे जंगले काम होते हैं, तो साला बैरिगेटर, कैमरे वैमरे कुछ भी नहीं है। दिल्ली में आगे तो कोई आतंकवादी बम भी फोड़ जाएगा ना, तब भी कुछ नहीं होगा। चुनाव खत्म हुआ है तो मुझे लगता है क्या रिलैक्स करने चलेगी पुलिस? अभी तो छावनी बना रखी थी दिल्ली में, अभी तो हटा नहीं है। दिल्ली पुलिस तो हमेशा ही रिलैक्स करती है रात को, वो बेफिक्र होके सोती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उनको पता है कोई दिक्कत नहीं है। क्राइम करने में लगता है मुझे, क्रिमिनल को डर नहीं लगता। नहीं, दिल्ली में कोई आकर आतंकवादी बड़ी घटना भी कर जाएगा, इस सिग्नेचर ब्रिज को भी गिरा सकते हैं लोग। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। गिरने के बाद पूछेंगे हाँ भाई किसने गिराया था। प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? प्रशासन से मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, हमारे हाथों कोई गलती से कोई क्राइम हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ, भाई कानून बनवा दो
और एक दो इनके इनकाउंटर करो, जब तक इनके दिल और दिमाग में ये फतूर नहीं घुसेगा कि डर भैया नहीं होगा। योगी राज में गोलियां लग रही हैं, यूपी में गाय नहीं काट रहे ना, सब दिल्ली में आके काट रहे हैं। ये यूपी वाले ही हैं, जितने भी आप देखेंगे ये यूपी वाले ही दिल्ली में आके गाय काट रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में डर नहीं है। दिल्ली में इनका भाईजान तो हार गया अभी सीट, कोई बात नहीं है, केजरीवाल जो है इनके हट गए हैं, पर फिर भी देखते हैं। भाजपा सरकार से उम्मीद है और दिल्ली पुलिस से भी हमारी उम्मीद है कि अपनी उम्मीद को और हमारी उम्मीद को भी कायम रखे और अच्छा कोई कानून लाए गाय के लिए। रॉकी राणा की यहाँ टीम मौजूद है और इन्होंने गौ कसी वाले गाय काटने वालों को 2 लोगों को पकड़ा है, जबकि 2-3 लोग 2-3 गाड़ियां बता रहे हैं जो निकलने में भागने में कामयाब हो गए यहाँ से। ये रात 3 बजे का वाक्य बताया जा रहा है, जहां पर ये इनको सूचना मिली थी रॉकी राणा की टीम को कि यहाँ पर गौकसी की जा रही है, और गौकसी आज ही नहीं काफी समय से। अभी देखेंगे कि जिस तरह से उन्होंने जो गौकसी करने वाले हैं उन्होंने भी कबूला है कि ये लगातार रोज क्राइम करते हैं, लेकिन क्राइम की जगह अपनी बदलते रहते हैं। बदलना इसलिए पड़ता है क्योंकि किसी को पता खबर न लग जाए इसलिए, और खास करके आप देख रहे हैं, हम कहते हैं कि जमुना स्वच्छ होनी चाहिए, लेकिन हम जमुना की बात करें तो आप दिखाएंगे कि हम जमुना के जस्ट किनारे हैं, जहां पर ये गौकसी करके और शायद इसका बेस्ट मटेरियल इस जमुना में डाल दिया करते होंगे, जिससे कि इन्हें कोई पकड़ ना पाए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि शासन प्रशासन आखिरकार उनको ये बात क्यों नहीं पता लगती है कि ये लगातार इस तरह के क्राइम दिल्ली में होते हैं और कैसे हो रहे हैं। जब दिल्ली पुलिस अपने आप को दिल की पुलिस कहती है, तो आखिरकार इस तरह के क्राइम कैसे हो पाते हैं, ये दिल्ली पुलिस पर एक सवालिया निशान बना हुआ है। आखिरकार दिल्ली पुलिस को इस चीज की खबर क्यों नहीं लगती? कोई भी क्राइम होने से पहले दिल्ली पुलिस को सारी जानकारी होती है, ऐसा बताया जा रहा है। रॉकी राणा का भी दावा है कि इसमें बीट वाले को जानकारी होती है, और बीट वाले जानकारी होने के बावजूद भी इस तरह के काम हो जाते हैं। यहाँ पर 2 से 3 गाड़ियां थी, रात में आए और उन्होंने गौकसी की, और गौकसी करने के बाद सब ले जाने वाले थे, पूरा गाय काट रखी। 2 गाड़ी तो 2 जो गाय थी कटी हुई, वो गाड़ी लेके फरार हो गए, लेकिन एक गाड़ी का सब और 2 व्यक्ति, एक सेंट्रो गाड़ी और एक कटी हुई जो गाय गौकसी की हुई है, वो सब बरामद है। इस समय रॉकी राणा की टीम मौजूद है और रॉकी राणा से मैंने बात भी की है, तो जिस तरह से रॉकी राणा का जो व्यक्तित्व है, जो स्टेटमेंट है, वो बता रहा है कि रॉकी राणा कितना भी काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लिए अकेले एक रॉकी राणा काफी नहीं होंगे। मुझे लगता है कुछ और लोगों को और शासन प्रशासन को भी इनका साथ देना होगा। अफसल जी, कहाँ के रहने वाले? वेलकम। वेलकम जी। वेलकम में कौन सा एड्रेस? वेलकम जाफराबाद। जाफराबाद? तुम तो बता रहे थे कि तुम वहां रहते हो। लोनी में भी रहता हूँ, जाफराबाद काम से जो मैंने सही बताया एड्रेस था। बताओ। लोनी। लोनी? जी। लोनी में कौन सी जगह? राम पार्क। राम पार्क में कौन सी जगह? राम पार्क में चांद मार्केट। चांद मार्केट में कहाँ पे? चांद मार्केट में बेकरी वाली गली। गली नंबर याद नहीं है गली शायद। नंबर याद नहीं है। जी। आसपास में कोई यार मतलब तुम्हें लैंडमार्क कुछ जहाँ पर कोई जगह है? बेकरी है, तालाब के पास है। कितनी उम्र है तुम्हारी? 16 साल। कब से काम कर रहे हो? कल से। कल से काम कर रहे हो? जी। कैसे काम करने आए थे? कल मुझे बुलाया था इन्होंने कि मेरे पास आ जाओ काम करने, तुम्हें पैसे दूंगा। किसने बुलाया था? उन्होंने बुलाया था, चांद भाई ने। चांद कहाँ रहते हैं? चांद उन्होंने ये नहीं बताया, ये बता सकते हैं उनके बारे में। अच्छा, उन्होंने मुझे ये बुलाया। तुम्हारा कॉन्टेक्ट किससे हुआ था? मेरा चांद भाई से। चांद भाई से। तो चांद ने कितने रुपए पे तुम्हें तय किया था? तय नहीं किया था, उन्होंने ये बोला था तुम मेरे साथ काम पे चलो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मुझसे पूछा तुम क्या करते हो, मैंने भाई घर में रहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तेरा खर्चा पानी निकाल देंगे, तेरे घर की परेशानी ठीक हो जाएगी, मेरे साथ चलियो। तो मैं गया कल उनके साथ, उन्होंने गाड़ी ऐसी चलाई, मेरे यहाँ सर पे चोट लग गई। तो उन्होंने मुझे कहा 200 रुपए ले ले और अपने घर चला जाओ। उन्होंने मुझे कल नहीं काम हो पाया तुम्हारा? नहीं, उनने आज सिलमपुर। कितने बजे निकले थे तुम घर से? उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। आज कितने बजे निकले? आज उन्होंने मुझे बुलाया था रात के 10 बजे। उनने कहा आजा तुझे ले चलूं। मैंने कहा अभी आ रहा हूँ चलो। फिर मैं खाना खा करके आया उसके पास, वो यहाँ वहाँ घूमा। उसने तुम्हें बताया तो होगा तुम किस काम के लिए जा रहे हो? बताया था उसने ये बोला था कि तुझे साथ देना है, बस उठवाना है, चीज उठवा करके गाड़ी में चीज रखवानी क्या? है। ये नहीं बताई थी। फिर उसने मुझसे ये बोला कि वो गाड़ी जल्दी लगा रहा, जल्दी से जल्दी भर। मैंने जब देखा ना ये गोश्त, फिर मैंने कहा चल जल्दी से भरवा देता हूँ। फिर उन्होंने चांद ने उससे कहा कि इनके साथ रहना तुम्हें। गाय काटते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई थोड़ी सी भी? सर मैं तो था ही नहीं, बस मैं तो हाथ लगवा रहा था सर। क्या करते हो तुम वैसे? मैं सर काम सीख रहा था पहले, फिर मेरे घर वालों ने बोला पढ़ाई पर ध्यान दे, फिर मैं 10th की तैयारी कर रहा हूँ सर। 10th की तैयारी कर रहे हो? मैंने 9th क्लास में भी मेरी कम परसेंटेज है। पहले किसी क्राइम में तुम जेल गए हो या पहले किसी केस में आए हो?
नहीं पहली बार है? नहीं, कहीं नहीं गया सर मैं आज तक, हम्म, थाने तक भी नहीं गया सर। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? सर अब मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है सर। क्या अजीब फील हो रहा है? मैं आज के बाद कभी ऐसे गंदे काम की तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगा सर। आज लग रहा है तुमने गलती की है? जी, और ऐसे लोगों से भी वास्ता नहीं रखूंगा सर। हम्म, चांद कहाँ मिला था तुम्हें? चांद मिला था सर मुझे यहीं। चांद कितने लोग, उसके साथ कितने लोग काम करते हैं? उसके साथ 4 जने काम करते हैं टोटल, अगर मुझे लगा के किया जाए। एक चांद और एक का नाम शहनवाज, या उसे आपको पता था ये लोग पहले से ऐसे काम कर रहे हैं? नहीं, उनने ये बोला था तू मेरे साथ चल तेरे। चांद का कोई और नाम भी है? नहीं, मुझे तो चांद भाई नाम से ही पुकारता हूँ उन्हें। हम्म, जी। माँ बाप को से बता के आए थे कि तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं, उनने मेरे माँ बाप से ये बोला था कि इसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ, डेयरी में लगवाऊंगा, अच्छा, इसे पैसे दूंगा सही। पैसे के लालच में आ गए? जी, उसने बोला जी। आपके माँ बाप को किसी को नहीं खबर इस बात की? नहीं, उन्होंने ये बोला कि डेयरी में काम लगवाऊंगा। तो जब तुम आ गए थे, जब तुम्हें पता लगा ये गौकसी का मामला है, तो तुम छोड़ के चले जाते हैं? नहीं सर, उसने कल तो मेरा एक्सीडेंट करा दिया, उसकी गाड़ी खराब हो गई, आगे का ये वाला हिस्सा टूट गया, तो उसने कहा मैं गाड़ी ठीक कराने जा रहा तो हूँ। पैसे का कुछ तगड़ा लालच दिया होगा तुम्हें? नहीं, उसने 200 रुपए ही दिए, उसने मुझे कुछ बताया नहीं, उसने बस ये बोला कि तेरी बहन की शादी आने वाली है, मैं तुझे इतना पैसा दे दूंगा, आराम से तू टेंशन फ्री होकर पढ़ाई के साथ साथ अपनी बहन की शादी भी कर देगा। हम्म, तो फिर बहन उसके के बाद लालच, बहन की शादी के लालच में फंस गए? जी, फिर उसके बाद मुझसे उसने बोला कि भाई मेरी गाड़ी तो टूट गई है, तो सिलमपुर पे उतर जा और यहाँ से खजूरी का ऑटो पकड़ के तू वहाँ लोनी चला जा। तो उसके बाद मैं वहाँ उतर गया, उसने कहा ले 200 रुपए अपने घर में दे दियो खर्चे लायक। क्या नाम है तुम्हारा? फैजान सर। फैजान, कहाँ रहते हो? जी वेलकम। वेलकम कौन सी हाँ। जगह? फोर्ट चौक पे। फोर्ट चौक। कोट चौक? जी। एड्रेस सही सी बता। हाँ वो वेलकम में अभी तुम आता बता है। रहे थे जीनत महल। नहीं ये रहते हैं जी सर। ये जीनत महल कहाँ है? तो लोनी रहता है। हाँ तो ये रहते हैं ना, मगर मैं तो फोर्ट चौक पे रहता हूँ ना वेलकम में। सही एड्रेस नहीं बता रहे तुम। रहने वाला तो सर पीछे से क्या मुरादाबाद नाम का बताया हूँ। तुमने? फैजान। फैजान, पीछे से कहाँ के रहने वाले? मुरादाबाद संभल। मुरादाबाद में कहाँ? मुरादाबाद संभल। संभल, संभल जी। में कहाँ? संभल में डेरा सराय। सराय में कहाँ? सर डेरा सराय लगता है हमारे गांव का नाम। गांव का नाम डेरा सराय? हाँ जी। अच्छा, गांव का प्रधान कौन है? गांव का मंत्री साहब इकबाल महमूद मंत्री। हैं? मंत्री हैं वहाँ पे संभल में। प्रधानमंत्री हो गया? नहीं जिला है ना वो, हम्म, तो वहाँ पे मंत्री साहब है। नाम नहीं तुझे प्रधान का पता? ना क्या इकबाल बताना नहीं चाहते? ना इकबाल महमूद। इस दुनिया में कब से हो? गौकसी की दुनिया? इसमें तो सर हम 12-13 दिन से हो गए तो। 12-13 दिन में कितनी गाय काट दी होंगी लोग टोटल? सर रोज लेके जाते हैं तो 2-3-4 रोज लेके जाते हैं। किसके साथ काम करते हो? हम तो इसके बाद चांद के साथ में करते हैं। चांद के साथ काम करते हो? कितनी गाड़ियां काम करती हैं इनके गिरोह में? सर ये 2 गाड़ी थी, एक ही मैंने अपनी एक ये लगाई है। सेंटर, दूसरी कौन सी थी? वो तो वरना उसका गाड़ी का नंबर क्या है? सर उसका नंबर है 9200। 9200? जी। अच्छा, वो भी वीआईपी, ये 4242 है? ये 45-45 है। 45-45 और वो 9200? वो उसकी गाड़ी है। अच्छा, तो एक गाड़ी में कितनी गाय ले आते हो? एक गाड़ी में सर एक ही आती है। एक गाड़ी में एक ही गाय आती है हाँ। जिंदा, और काटने के बाद? काटने के बाद में वो 2 लेके चले गए थे पहले। आज कितनी गाय काटी? 3। 3? उसमें से क्या लेके भाग गए वो? 2 लेके भाग गए वो। गाय सप्लाई कहाँ होती है, कहाँ जाती है आगे? ये सर ये सब होटलों पे करते हैं ये लोग। एक गाय की कटने के बाद क्या कीमत होगी? 10 से 15 हजार। है? 10 से 15 हजार। 10 से 15 हजार? तुम लोगों की कमाई 10 से 15 हजार एक गाय की होती है? जो उसकी रहती है सब कमाई है चांद की। चांद की? तो आपको क्या मिलता है? हमें तो वही दिहाड़ी मजदूरी देता है 2000 रुपए। 2000 रुपए पर नाइट? 2000 में काम कर रहे हो आप? हाँ इससे पहले कोई मुकदमा लगा आपको? जी। हाँ कितने मुकदमे? जी एक मुकदमा है 307 का। 307 कहाँ, कौन सा थाना? जी सर यही कही आपने, मध्य बिहार थाने में। यहाँ पे लड़ाई हुई थी वेलकम में हमारी, घर भैया में। अब तुम्हें कैसा महसूस लग रहा सर है? बहुत बुरा लग रहा है। हम अपने जीवन में काम गौ वसीम पहले भी पकड़े गए हो? नहीं सर नहीं। पहला चांस है? जी हाँ। गौ वसीम पहले नहीं पकड़े? नहीं कभी जिंदगी में ऐसा कभी गलत काम नहीं करा। हाँ। आज कैसा, जब 15 दिन से लगातार कर रहे हो, तुम बता रहे, तुम्हारे हिसाब से 15 दिन मानता, तो 15 दिन में कैसा लग रहा है? सर बहुत बुरा लग रहा, बहुत बुरा जीवन। ऐसा लग रहा है जैसे हकीकत में कई मरने वाले काम है हमारे। बहुत बुरा लग रहा है। आगे भी करोगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। 16 साल का अफजल, जो लोनी का रहने वाला बताया जा रहा है, पूजा कॉलोनी के आसपास की एरिया बता रहा है, और ये 2 लोग पकड़े गए। अफजल जो कि नाबालिग अपने आप को बता रहा है, दूसरा व्यक्ति फैजान है जो बता रहा है कि वेलकम का रहने वाला है। ये लोग क्राइम की दुनिया में काफी समय से काम कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये लड़का बता रहा है, फैजल जो नाबालिग है, वो बता रहा है कि मैं 2 दिन से ही इस काम में आया हूँ।
ये अपनी बहन की शादी करने के लिए, पैसों को एकत्रित करने के लिए और पैसों की लालच में इसको इस क्राइम की दुनिया में डाला गया है, जो गौकशी के नाम से जानी जाती है। ये फैजान नाम का व्यक्ति है जो काफी समय से काम कर रहा है। मुझे लग रहा है इसके ऊपर और भी पहले से मुकदमे हैं, जैसे ये बता रहे हैं। तो इनका मानना है कि ये अभी अपने आप को गिलानी महसूस कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये काफी समय से इस तरह का काम करते हुए आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के होते हुए इस तरह का कैसे काम हो जाता है? और सिग्नेचर ये जो सिग्नेचर का ब्रिज है, मुझे लगता है दिल्ली पुलिस यहाँ लगातार रहती है, उसके बाद भी इस तरह की गौकशी का काम हो जाता है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रात की वारदात जो गौकशी का मामला हुआ, वो मुझे लगता है कि ये वो जगह है जहां पर गौकशी करने की ये यहाँ पर गौकशी की गई है। यहाँ गाय को काटा गया है और ये आप देख सकते हैं कि गाय के अंदर जो उसका मटेरियल है, वो पेट का वो मटेरियल वो पड़ा हुआ है और साथ में ये ब्लड भी आपको दिखाएंगे। जिस तरह से ब्लड है, वो ब्लड भी यहाँ का सबूत है और ये गवाही दे रहा है कि यहाँ पर कोई न कोई वारदात हुई है। तो जो गाय काटी गई, वो गाय का यहाँ काटने के बाद उसकी खाल उतारने के लिए यमुना के किनारे उसका सबको ले जाया गया है, लेकिन गौकशी इस जगह पर की गई है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस समय शास्त्री पार्क के फ्लाईओवर के नीचे हूँ, जहां पर आप देखेंगे कि दिन रात ये फ्लाईओवर चलता है। आप देखेंगे रात को भी दिल्ली, चूंकि दिल्ली जो है रात को भी नहीं सोती है, दिल्ली रात में भी लोग सरेआम चलते हैं। लेकिन बात यह है, ऑन रोड पर अगर गाय काटी जा रही है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ शायद है किसी न किसी ने जरूर देखा होगा। ये इलाका जो है वो शास्त्री पार्क का इलाका है, शास्त्री पार्क की बस्ती है, जहां पर रात में भी दुकानें खुली रहती हैं और यहाँ से लोग निकलते रहते हैं। लेकिन सड़क के जस्ट किनारे और फ्लाईओवर के नीचे अगर गाय काटी जाती है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस वो समय कहाँ थी? क्या गश्त नहीं कर रही थी? या इस दिल्ली पुलिस शास्त्री पार्क के इलाके में यहाँ रात को नहीं कोई रहता है जो? और महज मैं आपको बता दूं, ये कुछ ही चंद कदमों की दूरी पर, महज से यहाँ से मान लीजिए तो 200 मीटर की दूरी पर उस्मानपुर थाना है और उस्मानपुर थाने की एरिया में ही गौकशी हुई और उस्मानपुर थाने की एरिया में ही वो सब काटने के बाद वहां ले जाया गया, उसकी खाल निकाली गई और अब जाके प्रशासन को जब 100 नंबर पे कॉल हुई है, जब जाके उसकी जानकारी मिली है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये जो शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर के नीचे की वारदात है और ये जस्ट सड़क के किनारे अगर गाय काटी गई है, तो आखिरकार यहाँ के प्रशासन को या किसी व्यक्ति को खबर क्यों नहीं लगी? आपको दिखा दें, ये जो मटेरियल है, वो मटेरियल और ये ब्लड गवाही दे रहा है कि यहाँ पर कोई न कोई वारदात हुई है और ये मटेरियल गाय का ही है और ये ब्लड भी। इसका मतलब यह जरूर गाय यहाँ काटी गई है, उसके बाद इसको ले जाया गया है। रात में बताया जा रहा है दिल्ली लगातार, बल्कि ये रोड तो ऐसा रोड है जिस रूट पर आप देखेंगे रात को भी लगातार चलती रहती है और इसको यहाँ रोड के किनारे गौकशी करने का मतलब है कि हम तो ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन तुम क्या कर लोगे? और शासन प्रशासन से इनके लिए डर नहीं है। आखिरकार क्यों डर नहीं है? ये जो गौ हत्यारे हैं लगातार इस तरह की बात करते रहते हैं, इनको डर क्यों नहीं है? क्यों इस तरह से रोड कैसे वो कर पाते हैं? बहुत बड़ी बात में अपने बारे में बात है। प्रशासन की आंखें क्यों बंद हैं, या फिर जानबूझ के शासन प्रशासन आंखें बंद किए हुए है? क्या शासन प्रशासन इनसे मिला हुआ है? ये अपने आप में एक सवाल बनता है। आप सोचने वाली बात है इस समय कि रात में जब गौकशी हुई, जब यहाँ पर बताया जा रहा है गाय काटी गई, तो गाय का इस रोड पर ये पिलर है बीच में, पिलर के उस तरफ गाय काटी जा रही थी और बताया जा रहा है, और ये यहीं सोती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहनाज। आप यहीं सोते हो? यही 2 दिन से सो रही हूँ। अच्छा, रात को यहीं सो रहे थे? हाँ। तो आपको रात को कुछ पता नहीं लगा? यहाँ नहीं कटी गाय। गाय यहाँ नहीं कटी? नहीं। तो ये क्या पड़ा? अगर यहाँ करती तो मैं जरूर पुलिस को कॉल करती, कि यहाँ पे 100 नंबर वाले एनी टाइम खड़े रहते हैं। यहाँ कांड नहीं हुआ सर। यहाँ नहीं हुआ? जी नहीं। तो ये आप 2 दिन से सो रहे हैं यहाँ पे? जी। लेकिन आपको जानकारी नहीं। यहाँ कांड अगर होता, अगर ब्लड और ये गाय का जो अतड़ियों से पड़ा हुआ मटेरियल, वो कहाँ से आया?
ये गोबर कहाँ से आया या ये खून कहाँ से आया ये नहीं जान ये सकती। तो ताजा है, आप ये देख भी रहे ताजा ही है और बासी मार रहा है। सुबह जब मैं उठी तभी मुझे नहीं पता कि क्या है। आपने यहाँ क्या जब देख रहे थे तब मुझे पता चला कि गोबर किसी ने कर रखा है और यहाँ गाय माता आती है, हम उनको हो। खिलाते रात हैं। में आप अकेले सोते हैं और भी परिवार आपका? नहीं, मैं अकेले सोती हूँ बेटी को लेकर अपनी। आपकी बेटी भी सोती है? 3 बेटी है मेरी और कितने साल की बेटी है? एक 12 साल की बेटी है, एक 8 साल की है और एक 1 साल की है। अच्छा, ये अपने जवान बच्चों को लेके आप यहाँ सोते हो, आपको डर नहीं लगता यहाँ फ्लाईओवर के नीचे? डर लगता है ये भी। कैसी हो सकती, गाय काटी जा सकती है, मेरी बेटियों को भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कुछ डर भी हो लगता है सकता आपको? है, गलत है। तो आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस यहाँ कहाँ रही जब ये वारदात हुई? दिल्ली पुलिस तो एनी टाइम यहाँ रहती है। तो ये वारदात क्यों नहीं उन्हें पता लगी? ये तो या उनकी जानकारी नहीं थी ये बात? ये जानकारी नहीं हो सकता है क्योंकि ये जब बोर्ड की हेराफेरी हो सकती है तो चोरों को छोड़ सकते हैं पैसा लेके जनाब। जब चोरों को छोड़ सकते हैं, स्मैकियों को छोड़ सकते हैं, बारदात यहाँ देख सकते हैं, तो पुलिस की जानकारी में होगी ये गाय कटी है। आपकी जांच ये जो झुग्गी है या मतलब जो भी आपका किया है, एक तरह का घर है आपका जी। और इसके बराबर में ही लोग स्मैक पी रहे हैं। दिल्ली पुलिस कहाँ है? दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करती। कुछ नहीं करती दिल्ली पुलिस। अगर कहो भी वारदात पे बुलाओ भी तो दिल्ली पुलिस चली आती है नोट लेके। कभी आपने इसकी शिकायत की? 2 बार की मैंने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, आपको यहाँ डर लगता है? जी तो आप कैसे रहते हैं अपने बच्चों को लेकर, जवान बेटियों के साथ आप कैसे रहते हैं? सर, मेरा कोई है नहीं, मेरा आदमी बाहर गया हुआ है, इस चक्कर में मैं यहाँ पड़ी हूँ। मेरे आदमी को नशे में डाल नहीं है? नहीं, क्या करते हैं पति आपके? मेरे पति वो करते हैं शादी ब्याह में काम, हिंदुओं की उनकी शादी ब्याह का काम करते आप हैं। मुसलमान? जी, मुसलमान क्या हिंदू क्या सब एक है। अच्छा, ये रात में जब गाय कटी तो आपको भनक ही नहीं हुई, बिल्कुल आपको आवाज नहीं आई क्या? जी नहीं, रात को अगर यहाँ गाय कटती तो मुझे इत्तला मिलती। अच्छा, ये बताओ, ये रात में जब यहाँ गाय कट सकती तो आपको भी? हमें भी काटा जा सकता है। और ये जो औरत आई थी ना, ये जो अभी बोल रही थी हरे कपड़े में, यही औरत कहती है तेरी बेटियों को किडनैप करवा देंगे, मरवा देंगे, तो ये मरवा देंगे, ये औरत कहती है मुझसे। हो सकता है कि इसका हाथ है उसमें। देखिए, जिस तरह से ये बता रही हैं कि ये अपने जवान बेटियों को लेके यहाँ पर सोती हैं, आखिरकार जब इस तरह की गौकशी जैसा मामला यहाँ हो सकता है तो इनके साथ भी कुछ हो सकता है। बहुत ज्यादा डरे हुए लोग हैं और यहाँ पर आखिरकार इतनी बड़ी वारदात आखिर हो कैसे गई है। ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी पर ये गाय को लेकर आते हैं और गाय को लेने के बाद ये गाड़ी का नंबर है DL3CBV 4545। गाड़ी भी वीआईपी नंबर 4545 नंबर है क्योंकि ये लोग वीआईपी हैं। ये गाय काट सकते हैं साहब। जिस देश में गाय को हम माता मानते हैं उस देश में ये खुलेआम हमारी सड़कों पर इस तरह से गाय काट सकते हैं, इसलिए ये वीआईपी है। मैं आपको दिखाऊंगा पीछे से गाड़ी का जो गाड़ी में किस तरह से ये लाते हैं और गाड़ी की हालत क्या है, उसे आपको पता लगेगा। आखिरकार ब्लड और मांस है, आपको दिखेगा इस तरह से कि ये गाड़ी में इस तरह से यहाँ पे लेके आते हैं और ये गाड़ी में लाकर यहाँ पे भी लोहे का पट्टा लगा रखा है। जिस तरह से गाड़ी को पैक करने के बाद, छोड़ो उसको, ज्यादा ब्लड मत दिखाओ। ऐसे कुछ पत्थर हाँ। रखते हैं ये लोग, हम्म। इस गाड़ी में पत्थर भी रखे हुए हैं जो ये चलती गाड़ी से हम पर हमला करते हैं। अच्छा, मैं इनके आपको पास हथियार भी होते हैं मेरे ख्याल से। दिखाता हूँ आपको। ये रोड के पत्थर जो है चलती गाड़ी से ये हमारी गाड़ियों पर हमला करते हैं। इनके पास हथियार भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं और पूरी दिल्ली में ये बेखौफ गाय को उठाते हैं, चोरी करते हैं, काटते हैं, मांस ले जाते हैं, गोलियां चलाते हैं और रिजल्ट कुछ भी नहीं, जीरो। देखिए, दहशत नाम की चीज नहीं इन लोगों को। जो लोग गौकशी करते हैं उनको शायद है क्राइम की दुनिया से बहुत बड़ा नाता है इनका, और ये जो है डर नाम की इनकी चीज नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देता है कि चंद पैसों के लिए और गौकशी करके और ये फरार हो जाते हैं। काफी बार पकड़ जाते हैं, काफी बार जो है निकलने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि इस तरह की हत्याएं, गौ हत्या करने के बाद भी और ये लोग महफूज हैं। और फिर हमारी सरकार कहती है जो गौ रक्षक होते हैं, जो गौ की रक्षा करने के लिए परेशान होते हैं, जो रातों दिन जगते हैं, उनकी टीम काम करती है, इनको कहीं से कोई सैलरी तो नहीं मिलती और उनको सरकार या सरकार के कुछ चंद लोग जो घरों में बैठकर इनको आरोप लगा देते हैं, मुझे लगता है निराधार है और गलत है। इस तरह के आरोप लगाने से पहले एक बार सड़कों पर रात में
आकर देखना चाहिए कि क्राइम की दुनिया के बादशाह रोड पे खुलेआम किस तरह से गौकशी करते हैं। बहुत बड़ी बात है, इस तरह के सोचने वाली बात है कि अगर लगातार इस तरह के वारदात होते रहते हैं और दिल्ली पुलिस सोई है, तो मुझे लगता है दिल्ली पुलिस को जागनी चाहिए। जी रॉकी जी, हाँ, हमें सिक्योरिटी देनी चाहिए, हमें सेफ्टी देनी चाहिए दिल्ली पुलिस की तरफ से और सरकार की तरफ से। वहां तो हम अपनी जान हथेली में लेके अंधेरों में और जंगल में, ये नहीं पता कितने लोग हैं, कौन कौन से उनके पास हथियार हैं, वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। जब वो इतने बड़े जानवर को, गाय को काट देते हैं 5 मिनट में, तो हम उनके लिए क्या, इंसान उनके लिए क्या है। अगर कोई भी होगा, आप समझिए उस समय पे उनका रॉकी राणा को विकराल सुरक्षा की रूप जरूरत होता है है। वैसे। बिल्कुल, हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है। हमारा 24 घंटे कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में जाना होता है और गाय की रक्षा करना होता है। तो पूरी दिल्ली में मैंने हज़ारों मुकदमे दर्ज करा रखे हैं सभी थानों में। तो दिल्ली पुलिस को मुझे सिक्योरिटी तो देना चाहिए ना। सिर्फ़ एक व्यक्ति अगर गो हत्या रोक रहा है और उस पर इतनी सारी जो है जान की खतरा है और पूरी दिल्ली के मुकदमे दर्ज उसी बंदे ने करा रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस को देने से मना करना चाहिए। दिल्ली पुलिस को हमें सिक्योरिटी देनी चाहिए, ताकि हम जो है कानून के दायरे में और बंद कर कानून के सामने गाय रक्षा कर सके, और जो हमारे ऊपर झूठे आरोप है फिर वो अपने आप मिट जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, रॉकी राणा जैसे व्यक्ति को जो गौ रक्षा का काम कर रहे हैं और रात दिन उसके लिए भागते रहते हैं, तो इनको दिल्ली पुलिस या मतलब सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मैं भी ऐसी अपील करूंगा, क्योंकि गौ रक्षा हमारे देश में गाय को मां माना जाता है और उसकी रक्षा करना कोई गलत काम नहीं है। कैमरा पर्सन प्रशांत पाल के साथ मैं उमेश पाल, TV 29 न्यूज, दिल्ली।